हेलो दोस्तों, डीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स, इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक हमने पढ़ लिया है। अब मेन टॉपिक 3 आते हैं जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट है ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है, ठीक है। इनर्शिया हो गया और मोमेंटम हो गया। इस तरह के कुछ टॉपिक हैं जो कि इन पर डिपेंडेंट है, इसलिए जो छोटे छोटे बेसिक चीजें थी वो आपको बता दिया। अब पहले उन वीडियो को देखना, अगर वो चीज नहीं पता है तो उसको स्किप कर दो, यही देखना आप लोग, ठीक है। अब सबसे पहले क्या समझना है हमें कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दिया किसने। ऑब्वियसली जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है तो किसने दिया होगा, न्यूटन ने दिया होगा, है ना। न्यूटन ने 3 लॉ दिए, ठीक है। वो लॉज क्या करते हैं, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। किस तरह से बॉडी मोशन करती है उस चीज को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, और उसी चीज को हम डेफिनेशन से समझेंगे, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, उसको एग्जांपल से समझेंगे। और कभी हमें कुछ नया कुछ क्वेश्चन करना होगा या फिर आगे हायर स्टडी में जाते हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, न्यूटन वाले जितने भी लॉज हैं, ठीक है। अब देखो न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट, तो चलिए समझते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, फिर समझते हैं। अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इज इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन with uniform speed unless it compelled by external force to change its states of rest or of uniform motion। अब आप बोलोगे ये डेफिनेशन तो हमें बुक में मिल जाएगी। बिल्कुल, मैंने बुक से कुछ भी अलग नहीं किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में जो है वो थोड़ा बहुत अगर चेंज करते हैं तो पूरा का पूरा थ्योरी पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट उसमें है, रेस्ट में है ना, तो जब तक हम कोई फोर्स उस पर नहीं लगाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो मोशन नहीं करेगा, अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरा कह रहा है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर मोशन में है, तब जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब वो क्या नहीं करेगा, तब तक वो रुकेगा नहीं। कब तक? जब तक हम जब तक कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखना है, ये तो डेफिनेशन से हमने समझ लिया। यूनिफॉर्म मोशन किस लिए कहा जा रहा है, डायरेक्ट मोशन भी कह सकते हैं ना, यूनिफॉर्म मोशन क्यों कहा जा रहा है। यूनिफॉर्म मोशन कहने का एक रीजन है। अगर केवल मोशन कहेंगे तो देखो, साइकिल चलाया, साइकिल चला के हमने छोड़ दिया, ठीक है। अगर तुम थोड़ी देर तक छोड़ दोगे, उसके बाद में क्या होगा, वो साइकिल जब तुमने एक बार फोर्स लगाया, उसका छोड़ दिया कुछ देर तक, तो वो मोशन करेगा, चलेगा साइकिल। उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब भी, ठीक है। इसी तरह की कई चीजें हैं जिसपे हम फोर्स ना लगाएं, अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई एक फोर्स वर्क करता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है और अलग अलग तरह के फोर्स या एयर रेजिस्टेंस है, इस तरह की ये वर्क करते रहते हैं। तो आइए उदाहरण से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक चीज और समझना है कि एक्सटर्नल फोर्स किस तरह से, क्या एक्सटर्नल फोर्स कई तरह के होते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या है कि हम कभी कभी स्विच ऑन करते हैं मोटर से, वहां पे भी हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं उसको, है ना। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या होता है कि फोर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। कोई जैसे कि अभी ये मान लो रेस्ट उसमें है, ठीक है, रेस्ट में, ठीक है। अब मैं यहाँ से कोई एक्सटर्नल फोर्स देती हूँ, है ना, एक्सटर्नल फोर्स दूंगी तब ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था कि कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ एक टेबल रखा हुआ है, ये क्या है, एग्जाम्पल, है ना। अब एक टेबल पे एक बुक रखी हुई है, ठीक है। ये टेबल पे बुक तब तक वहीं रखी रहेगी जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे तब तक वो बुक जो है वहीं की वहीं रखी रहेगी, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि देखो टेबल पे जो बुक है, लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, ये रेस्ट में है,
ठीक है, विल नॉट मूव अंटिल, जब तक हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। समझ में आया आपको? तो अगर ये बुक है, इस बुक पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये मूवमेंट नहीं करेगा। जब ये मूवमेंट नहीं करेगा तब जो हमारा जो इक्वेशन है वो इस पे फॉलो हो रहा है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को समझते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक हम कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, या फिर रेस्ट पे ही रहेगी वो। जैसे यहाँ पे देखो एक टेबल है, टेबल लिख दूँ मैं, ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल पे एक बुक रखा हुआ है, ये बुक रेस्ट में है, ठीक है। अब रेस्ट में है तो, लेकिन जब तक हम इस पे कोई मूवमेंट, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे ये मूवमेंट नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट जो है बॉडी है वो रेस्ट में है, तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे ना तो वो मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट नहीं करेगा तो जो उसका स्टेट है वो भी, मतलब उसका जो पोजीशन है वो भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे जब मूवमेंट नहीं करेगा तो क्या यहाँ से उठ के यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता। इधर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है अगर रेस्ट में है ना तो वो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है खुद से, और ना ही वो मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। हम एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो उसको उठा के कहीं रख रहे हैं या फिर उसको मूवमेंट करा रहे हैं, यहाँ से धक्का दोगे तो उसको, उसका पोजीशन क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे, ठीक है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है, तो वो तब तक कंटिन्यू करके रखेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं देते। जब एक्सटर्नल फोर्स देंगे तब वो अपना स्टेट चेंज कर देगा, वो रेस्ट में आ सकता है, ठीक है, या फिर उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये कब होगा? जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज और है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई कि ये एक जगह पे लागू नहीं होता। कहाँ पे? यूनिफॉर्म मोशन जहाँ पे हो रहा है, लगातार मोशन हो रहा है, वहां पे तो ये लागू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बाइसाइकिल का जो एग्जाम्पल दिया था, जैसे कोई एक बाइसाइकिल है, ठीक है, बाइसाइकिल, चलो ठीक है, ये बाइसाइकिल है, ठीक है। अब ये हमने चला के छोड़ दिया इसको, ठीक है, तो धीरे 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 क्या हो जाएगा? इसकी स्पीड घटते घटते एक टाइम पे अपने यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी, और जबकि हमने इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये जो रूल है, ये फर्स्ट लॉ का जो रूल है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये केवल वहाँ पे लागू करता है जहाँ पे नो एयर रेजिस्टेंस, जहाँ पे एयर का रेजिस्ट्रेशन ना हो, और नो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है भाई। जहाँ पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वहाँ तो चल जाएगा, लेकिन अगर कहीं ऐसा है कि कोई थोड़ा सा दिमाग वाला बच्चा है और उसने बोला कि भाई मैं तो साइकिल चला रहा हूँ, साइकिल चलाते थे मैंने छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद में तो अपने आप ही साइकिल रुक जाएगी, तब आप क्या बोलोगे? वहाँ पे फर्स्ट जो रूल है वो लागू हो रहा है? नहीं हो रहा? हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? जब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो वो रुकना ही नहीं चाहिए, पहली बात। और अगर रुक रहा है इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में वो है ही नहीं, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। पर उसको समझाने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि ये इसमें एक चीज़ और ऐड करना पड़ेगा कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन करता है, तो वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए और फ्रिक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये दोनों रहेंगे तो ये ऑब्वियसली इसको अपोज करेंगे, अपोज करने के बाद में अगर हमने उसको छोड़ा तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रह ही नहीं जाएगा, तो वैसे पूरा का पूरा रूल जो हो जाएगा वो बिगड़ जाएगा। आया समझ में? तो अगर एग्जाम्पल में कोई पूछता है इसको, तो आपको ये समझाने के लिए होना चाहिए कि एयर रेजिस्टेंस, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, इसलिए ये यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट वाला लागू नहीं हो रहा। आया समझ में? अच्छा, इसको कुछ उदाहरण समझते हैं। लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पेड़ है, ठीक है, अब पेड़ में यहाँ पे पत्तियां लगी हुई हैं इस तरह से, ठीक है, पत्तियां लगी हुई हैं, ढेर सारे फल वल लगे हुए हैं, ठीक है। जब हम पेड़ हिलाते हैं या फिर जब आंधी तूफान आती है तो पत्तियां गिरने लगती हैं धीरे धीरे, वैसे भी पत्तियां धीरे धीरे छूट के गिरने लगती हैं, ठीक है, और फल गिर जाते हैं, लेकिन पेड़ वहीं का वहीं ऐसे रुका रहता है,
ठीक है। तो ऐसा क्या यहाँ पे क्या रीजन है, कौन सा रूल लगता है यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला रूल ही लगता है। जब हम पेड़ को हिलाएंगे तो पेड़ तो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, पेड़ मूवमेंट कर रहा है, लेकिन जो पत्तियां हैं और जो फल हैं वो अपने ही पोजीशन में रहना चाहते हैं, वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। इसकी वजह से फोर्स के कारण क्या होता है, धीरे धीरे जब पेड़ आगे पीछे, पेड़ इस तरह से हिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये अपने पोजीशन पे ही रहना चाहिए, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, और छूट जाएंगे तो नीचे अपने ग्रेविटेशन के रूल से क्या हो जाएंगे, ये सारे नीचे आके गिर जाएंगे। आया समझ में। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आता है कि भाई कंबल है, कंबल में जब हमें कंबल झाड़ना होता है हम क्या करते हैं, किसी एक उस पे रस्सी पे डाल दिया, उसके बाद पीटेंगे तो फिर कंबल तो वैसे वैसे बना रहेगा, धूल उसमें से निकल के बाहर निकल जाता है धूल। तो क्यों होता है, देखो जब हम कंबल पे डंडे से मारते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो कंबल है वो तो मूवमेंट करने लगता है, पर जो मिट्टी है, जो डस्ट है, वो क्या हो जाती है, वो रेस्ट अवस्था में, रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहती है, ठीक है। रेस्ट पोजीशन में रहने के कारण क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में रहने के कारण वो कंबल से अलग हो जाती है, ब्लैंकेट से अलग हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे भी यही रूल लगता है, फर्स्ट वाला रूल ही लगता है। आया समझ में। तो इस तरह के और भी एग्जांपल अगर आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं कि हाँ इसमें होगा, न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर और कुछ अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट में पूछना है, ठीक है, उसका जवाब आपको मिलेगा। वीडियो पूरा देखें, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।